हेलो दोस्तों, तो हम वहाँ से मंदिर से नीचे पहुँच चुके हैं पिछोला लेक में। ये आप लेक देख ही रहे होंगे। अभी तो आपको सेम सेम दिखाई देगी, ऊपर से इतना प्यारा व्यू था। बट यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा आप देख रहे हैं पूरी। एक्चुअली क्या, जो बीच में वो जगह दिखाई दे रही है ना, हम उधर जाना चाह रहे हैं। उधर के लिए बोटिंग यहाँ पर नहीं है। तो पहले हम देखते हैं, बताया गया कि यहाँ से सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें बोटिंग मिलेगी इसकी। हमारे पास टाइम कम है, जिसकी वजह से हम लोग पिछोला लेक ज़्यादा हम घूम नहीं रहे हैं, क्योंकि सेम सेम लेक होती है। हम यहाँ से जा रहे हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस से मैंने दिखाया था आपको बीच का जो वो एरिया था, हमें वहाँ जाने का बहुत मन है, तो बोटिंग वहाँ से उसकी मिलेगी। तो पहले हम सिटी पैलेस जा रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते सिटी पैलेस का नज़ारा। एक्चुअली इतना अच्छा बनाया हुआ है ना, मतलब सारी चीज़ें। हमें पीछे पिछोला लेक में बोला था कि वहाँ पार्किंग नहीं लगा पाओगे, गाड़ी में लेकर जाओ। वैसे 800 मीटर ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, हम लोग पैदल ही आ गए। बट अब देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल पार्किंग एरिया बिल्कुल फ्री है, हम ला सकते थे कार भी अपनी। सिटी पैलेस में हमने एंट्री ले ली है, अंदर जाके देखते हैं कहाँ से टिकट का क्या क्या सिस्टम है। इसकी वजह है जहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे 450 की एक टिकट है एंड 650 हम लोग ले रहे हैं 650 की, जिसके अंदर हम लेक के अंदर जो मैंने आपको एक जगह दिखाई थी, मंदिर है आई थिंक, वो उस मंदिर में ले जाया जाएगा। तो दोस्तों देखो, हम लोग पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस, और मैं आपको बता दूं यहाँ इतना मतलब हम लोगों को अब कोई टिकट नहीं मिली 650 वाली। अभी हमने जो टिकट ली है वो 450 वाली ली है, जिसमें कि सिटी पैलेस घुमाया जाएगा। तो घुमाया क्या जाएगा, हमने खुद ही घूमना है। देखिए पूरे सिटी पैलेस में ना अंदर 5 स्टार ही होटल होंगे सारे। और यहाँ आके ऐसा लगा कि यहाँ पैसा किस चीज़ का है। तो देखिए यहाँ ट्रेन चल रही है पुराने टाइप की, तो इसी में ये लोग घूम रहे हैं। बाकी हम लोगों ने तो पैदल जाना है, पैदल पैदल चलते हैं आगे। ये पैलेस होगा, इसके अंदर जाना होगा। कहाँ से रास्ता है वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या बोलते हैं, आप वोट ले सकते हो, जो इस लेक के मिडल में ले जाती है। बट वो है कि आज भीड़ बहुत है, इसलिए टिकट मिल नहीं रहा, इसलिए हमने टिकट लिया भी नहीं है। सिटी पैलेस ये देखिए, लेक के किनारे, इसके अंदर गए हुए हैं ना लोग, ये देखो। ये देखिए सिटी पैलेस, कुछ कुछ जगह रिनोवेट कर रखा है, कुछ कुछ जगह इसको रिनोवेट नहीं किया है, वरना लोग बोलते हैं कि सब कुछ आपने रिनोवेट ही कर दिया। बट लुक वाइज ये फतेहपुर देखिए, आपके यहाँ से जो है सिटी पैलेस में जाने का, म्यूज़ियम में जाने का रास्ता है। आप समझ आए कि यहाँ लोग गाड़ियाँ क्यों बुक कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा पैलेस है ये, और हम चल चल के थक चुके हैं, गर्मी इतनी लग रही है। बट मज़ा आ रहा है, देखें आगे कहाँ पहुँचते हैं। हमें मिल गया फिर से एक और गेट। OMG कितने गेट है इस पैलेस के, मैं चौथा गेट क्रॉस कर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं मेन एंट्री कहाँ पर है और कैसी है। अब आ गया एक और गेट, बट फाइनली ये है सिटी पैलेस के म्यूज़ियम की मेन गेट। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या है अंदर। अंदर एंट्री तो ले ली दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इतना रश है कि बिल्कुल भी कोई फ़ोटो वीडियो बनाना मुश्किल है। ये इनकी जनरेशन है, किसके बाद कौन कब क्या क्या था। बट यहाँ पीढ़ियों के अकॉर्डिंग सब चीज़ लिखा हुआ है, किसका कहाँ से क्या लिंक था। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इनकी सारी चीज़ें। जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग, ये इनके सुरक्षा कवच थे कि वो कैसे तैयार होके जाते थे लड़ाई के लिए। ऐसे ही आगे चलते हैं, और यहाँ दिख रहे हैं उस समय के हथियार जिससे लोग लड़ाई करने जाते थे। ये देखिए बंदूक उस टाइम पे क्या क्या चलती थी। एक म्यूज़ियम हो गया कंप्लीट, अब जाते हैं यहाँ से दूसरी लाइन में दूसरे म्यूज़ियम के लिए। दूसरे म्यूज़ियम में एंट्री करते ही दिखिए सबसे पहले भगवान की फ़ोटो, जो उस टाइम पे बनाई जाती थी। चलो फ्रेंड्स, आपको लेकर चलती हूँ महाराणा प्रताप के कक्ष में। कक्ष में अंदर आते ही तो हमें दिख रहे थे उनके अलग अलग प्रकार की फ़ोटोज़। जिस टाइम पे उन्होंने युद्ध किया होगा, वो जिस तरीके से तैयार होके या सभा में बैठते थे,
वो सारी फ़ोटो हमें यहाँ दिखाई दी। हल्दी घाटी की पावन माटी लिखा था चित्तौड़गढ़ में ना हल्दी का द्वार था और यहाँ से हम दूसरे गेट से वापस आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं इधर से अब हम जा रहे हैं सामने वाली जगह में। यहाँ देखते हैं क्या क्या है। बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा रश है। मतलब यहाँ कोई भी चीज़ आपको बता पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो दोस्तों देख लो अंदर ही अंदर कैसा लगता है, भगदड़ वाला माहौल बना हुआ है। बड़ी मुश्किल से चला जा रहा है और बहुत घुटन हो रही है। जगह जगह पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ से निकलकर हम कहाँ जाएंगे हमें भी नहीं पता। चलिए चलते हैं, कहीं तो रास्ता होगा ही कोई। हम पहुँच गए यहाँ की ठंडी ठंडी हवा के पास पार्क में एक, बट यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ से निकलते हैं जल्दी ही। ये जगह तो मुझे पूरी भूल भुलैया लग रही है। कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। आपको लेकर चलते हैं रानी महल। यहाँ से सबसे पहले हमें दिखाया गया है रसोई घर। उस समय में क्या क्या बर्तन यूज़ होते थे आइए दिखाती हूँ, और किस तरीके से खाना बनाया जाता था। क्या आपने कभी ऐसे बर्तनों का यूज़ किया है? ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि हमने अपने गांव में ऐसे बर्तन देखे हैं अभी भी। ये अब आपको दिखाती हूँ मैं महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक। ये देखिए वही फ़ोटो वैसी बना रखे बिल्कुल जैसे थे। और यहाँ पे जो जिस तरीके के युद्ध में बहादुर, मतलब जो भी लोग पहनते थे उनकी वेशभूषा सारी है। किस तरीके से वो कौन से औजार ले जाते थे, ये सारा ही यहाँ पे पूरा म्यूज़ियम में दिया गया है। एक एक चीज़ें हैं मतलब जहाँ से इनकी पीढ़ी चली आ रही है ना, उस पीढ़ी से लेकर एंड तक जब तक इन्होंने युद्ध किया है, जो भी किया है, उस तब तक के सारे यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। देखिए कितनी तलवारें हैं, किस टाइप की धार है। दोस्तों यहाँ जितने लोग आ रहे हैं और ये चीज़ें देख रहे हैं आराम से बैठ के, उस हिसाब से यहाँ इतनी गर्मी हो रही है। जगह जगह फ़ैन लगे हुए हैं लेकिन फिर भी अंदर घुटन है। तो जल्दी से यहाँ से फ्री होके निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि सही बताऊँ तो मुझे इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये औजार में देखने में लड़ाई झगड़े की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। बट हाँ, जो जो ये पहनते थे जैसे ये है, तो ये देखना ज़रूरी था कि क्या चीज़ें होती थी। और हम पहुँच गए बाहर। अब आपको दोस्तों दिखाती हूँ रानी के कक्ष के बाद यहाँ की और जगह जहाँ वो रहती थी। ये है उनका नहाने का कक्ष, और उस टाइम के बर्तन ये होते थे वो इसमें हैं। क्या आप इन बर्तनों को जानते हैं? कभी आपने अपने घर में यूज़ किया, बताना। उस समय के कपड़े यहाँ आज भी रखे गए हैं। ये है उनका जहाँ तैयार होती होंगी वो वाला रूम। और इसके बाहर चलते हैं, यहाँ पे हैं कुछ खेल जो गेम उस टाइम पे हुआ करते थे। और यहाँ अब उनके अस्त्र शस्त्र भी हैं जिस वेशभूषा में वो जाती होंगी लड़ने। ये है रानी का एकांतवास जहाँ वो बैठ के आराम विश्राम करती होंगी। यह रानी का वह कक्ष है जहाँ पे वो अपनी सभा बिठाती होंगी। जो आजकल के टाइम में बोलते हैं ना चुगली करना, वो यहाँ पे सारी बातें करती होंगी। यहाँ से आप देखिए कैसे कैसे सिटी पैलेस को चेंज किया गया है। मॉडल 1 था, ये मॉडल 2 है जो उसके बाद बना होगा। अब लेकर चलते 3 में, ये मॉडल 3 है। उसके बाद ये इस तरीके से बना। इसके बाद आते हैं मॉडल 4 में, जो कि ये है। और ये फाइनल है जो अभी हम करंट में घूम रहे हैं जिसमें। यहाँ पे बहुत पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। देखिए ये इंद्र हैं, किंग ऑफ गॉड, इंद्र देवता। ये हैं शिव जी, ये शिव जी, ये सूर्य देव। ऐसे ही यहाँ पे उस समय में जैसे भी भगवान जिन जिनकी पूजा होती थी या जिस आकार के बने होते थे, उनकी पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। पुरानी है नहीं आई डोंट नो, बट हमें पुरानी ही यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ से जा रहे हैं रानी के पूजा स्थल में जहाँ पे भगवान की पूजा होती थी। और वहाँ पे सामने ही दिख रहा है वीणा वगैरह सब रखी हुई है। यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया होगा सिटी पैलेस उदयपुर का, तो हम लोगों ने भी घूम लिया है, बहुत एंजॉय किया।
आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि अब लंच का टाइम भी हो गया है। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके तो हम मंदिर के दर्शन करने के बाद निकले थे, लेकिन अब क्या हो गया, भूख लग गई है सभी को। तो आज खाना ना खा के लंच वंच करके थोड़ा सा रेस्ट लेके देन फिर से घूमने के लिए निकलते हैं। अभी जो हमने देखा, हम जाएंगे शायद सहेलियों की बाड़ी में। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, सिटी पैलेस का। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे मेरी नई प्लेस को। तब तक के लिए बाय बाय।